जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश में अंधकार से उजाले की ओर जाकर के दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी नई पहचान देश और दुनिया के सामने बनाई है, और इसलिए दीपोत्सव का यह आयोजन आपकी पहचान के साथ जुड़ा रहे। सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश में अंधकार से उजाले की ओर जाकर के दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी नई पहचान देश और दुनिया के सामने बनाई है, और इसलिए दीपोत्सव का यह आयोजन आपकी पहचान के साथ जुड़ा रहे। इसके लिए प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार जुड़ती है। जनता जनार्दन का पैसा उसके सहयोग के लिए, उसके सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनकी पहचान को देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले विनम्र प्रयास का यह हिस्सा है। और यहां पर आने के पहले मुझे श्री राम जन्मभूमि पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि में रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचो, वे लोग तो राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे। आज अयोध्या में
आपकी आस्था रामलला के रूप में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के है। भव्य मंदिर का निर्माण ये भारत की आस्था का सम्मान है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, भारत एक रहेगा तो कोई आस्था को अपमानित नहीं कर पाएगा, भारत एक रहेगा तो दीपोत्सव का यह आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और दीपोत्सव 2025 इसी आस्था और उमंग का प्रतीक है, जिसको लेकर के आज अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, डबलिंगटन सरकार की ओर से आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव और दीपावली की आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का ये माहौल आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं इस समय हूँ गाजियाबाद में, और गाजियाबाद की एक समय में पहचान लूट, अपहरण और हत्या के लिए होती थी। पूरा उत्तर प्रदेश अपराध के लिए जाना जाता था। लेकिन 2017 से योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में आए, उसके बाद से उन्होंने जो योजनाएं लागू की हैं, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। योगी आदित्यनाथ की एक महत्वपूर्ण योजना है ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और उसके तहत योगी आदित्यनाथ ने इस बात का विचार किया कि पूरा उत्तर प्रदेश कैसे विकास करे और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे तरक्की पर ले जाए। आज योगी आदित्यनाथ की इस योजना के चलते उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में ODOP प्रोडक्ट पर काम हो रहा है। गाजियाबाद यांत्रिकी यानी मशीन के लिए जाना जाता है। तो गाजियाबाद में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ इंजन बनते हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा मतलब ये इंजन जो है किसान के काम में आता है, खेती के काम में आने वाला ये मशीन है, और यहाँ से पूरे भारत में इसकी सप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ सबसे कम दाम में मिलते हैं प्रोडक्ट। आप देखिए, सहारनपुर में लकड़ी का काम, कानपुर में चमड़े का व्यापार, और हर जिले को इस तरह की एक पहचान दी गई है। युवाओं को 2 करोड़ रुपए का बिना किसी गारंटी का लोन इस MSME सेक्टर के लिए दिया जाता है, और पार्ट 2 में ये लोन बढ़ा करके राशि 5 करोड़ कर दी है, जिसमें 50 लाख तक की गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। तो रोजगार खुद का, नौकरियां प्रोवाइड हो रही हैं, और एक अनुमान के अनुसार लगभग 2 करोड़ इस तरह से रोजगार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की इस योजना के तहत मिल रहा है। एक नई पहचान, नई ऊंचाई योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश को मिल रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उसकी तरफ उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है। जहां विदेशी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़ करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्थापित हो रही हैं, वहीं हर जिले में MSME सेक्टर को योगी आदित्यनाथ की जो ये ODOP योजना है उसके तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आज छोटे छोटे व्यापारी, गांव के किसान, वो अपना खुद का प्रोडक्ट और खुद एक्सपोर्ट करने में भी कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक्सपोर्ट करने के लिए भी उनको मदद दी है। इसमें आम जनता की जो भागीदारी है वो भी विश्वास के साथ बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक और अन्य सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले संस्करण से लेकर के 9वें संस्करण तक लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार से अवनीश अवस्थी जी और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे राम भक्त प्यारे बहनों और भाइयों, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को दीपोत्सव 2025 की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अगर आपको दीपोत्सव का यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अपने स्मार्टफोन की लाइट को जला करके देश और दुनिया को अपना संदेश दे दीजिए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ आपकी यह दीपोत्सव के साथ आपके स्मार्टफोन की ये लाइट बताती है कि आपको दीपोत्सव का एक कार्यक्रम अच्छा लगा। अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है ना? और दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग, आप उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश ने अंधकार से उजाले की ओर जाकर के दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी नई पहचान देश और दुनिया के सामने बनाई है, और इसलिए दीपोत्सव का यह आयोजन आपकी पहचान के साथ जुड़ा रहे। इसके लिए प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार जुड़ती है। जनता जनार्दन का पैसा उसके
सहयोग के लिए, उसके सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनकी पहचान को देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले विनम्र प्रयास का यह हिस्सा है। और यहां पर आने के पहले मुझे श्री राम जन्मभूमि पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि में रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचो, वे लोग तो राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे। आज अयोध्या में आपकी आस्था रामलला के रूप में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के है। भव्य मंदिर का निर्माण ये भारत की आस्था का सम्मान है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, भारत एक रहेगा तो कोई आस्था को अपमानित नहीं कर पाएगा, भारत एक रहेगा तो दीपोत्सव का यह आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और दीपोत्सव 2025 इसी आस्था और उमंग का प्रतीक है, जिसको लेकर के आज अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, डबलिंगटन सरकार की ओर से आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव और दीपावली की आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का ये माहौल आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।